क्या होगा यदि कोई राष्ट्र नैतिकता या कूटनीति से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की गणना से निर्णय ले? हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। ये प्रस्तुति पश्चिम एशिया संघर्ष के एक महत्वपूर्ण पक्ष को समझती है, वो रणनीतिक सोच जो इसराइल के निर्णयों को दिशा देती है। इस श्रृंखला में हमने संघर्ष की शुरुआत, बढ़ने की प्रक्रिया, आर्थिक पक्ष, परमाणु विमर्श और प्रचार ढांचे को देखा है। अब ध्यान इसराइल की अस्तित्व आधारित गणना पर है। इसराइल ऐसे परिवेश में कार्य करता है जो अधिकांश राष्ट्रों से भिन्न है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे समूहों ने समय समय पर इसके अंत की बात कही है। ईरान की इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड भी इसे दीर्घकालिक प्रतिद्वंदी मानती है। कई देशों के पास भौगोलिक विस्तार या संधि आधारित सुरक्षा होती है, पर इसराइल के पास ये सुविधा नहीं है। कुछ स्थानों पर इसकी चौड़ाई लगभग 15 किलोमीटर है, जिससे पीछे हटने की संभावना सीमित हो जाती है। इसी कारण यहाँ एक ऐसी सोच विकसित हुई है जिसमें प्रतीक्षा को हानि माना जाता है। 2026 की शुरुआत तक ईरान के यूरेनियम संवर्धन को लेकर चिंता बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण संस्थाओं ने लगभग 60% तक पहुंचने के संकेत दिए। ये सीधे हथियार नहीं है, लेकिन संवर्धन और हथियार निर्माण के बीच का समय कम होता दिखाई दिया। इसराइल के लिए चिंता केवल परमाणु आक्रमण नहीं, बल्कि यह है कि परमाणु क्षमता पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को कैसे बदल देगी। 7 अक्टूबर की घटना को समझने के लिए पहले आधार समझना आवश्यक है। मोसाद ने 1972 के बाद ब्लैक सितंबर के सदस्यों को खोजने का अभियान चलाया, नतांज में स्टक्शनेट के माध्यम से परमाणु कार्यक्रम को प्रभावित किया और 2018 में तेहरान से परमाणु दस्तावेज प्राप्त किए। ऐसे अभिलेख के बाद 7 अक्टूबर की घटना, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए, ये संकेत देती है कि केवल सूचना प्राप्ति ही नहीं, बल्कि उसके आकलन और प्रतिक्रिया में भी कमी रही। इसके बाद की कार्यवाही ने पुरानी शैली को पुनः स्थापित किया। लक्षित कार्रवाई, गुप्त अभियान और तीव्र प्रतिक्रिया फिर दिखाई दी। इससे एक निष्कर्ष निकला, गैर राज्य समूह भी उचित परिस्थिति में बड़े स्तर पर आघात पहुंचा सकते हैं। यदि ऐसे समूहों को परमाणु संरक्षण मिल जाए तो स्थिति और व्यापक हो सकती है। एक अन्य पहलू है बाहरी समर्थन। संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोग देता है, पर वही औपचारिक सुरक्षा व्यवस्था नहीं है जो वो नाटो या जापान को देता है। विश्व स्तर पर हाल के घटनाक्रमों ने इसराइल की एक पुरानी मान्यता को और दृढ़ किया है, निर्णायक क्षण में कार्रवाई स्वयं करनी होती है। इसी संदर्भ में एक विचार सामने आता है जिसे सैमसन सिद्धांत कहा जाता है, ऐसी स्थिति में अंतिम प्रतिरोध जहां अस्तित्व पर संकट हो। ये घोषित नीति नहीं है, पर इसे समझा जाता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो एक ही प्रश्न प्रमुख रहता है, आने वाले दशक में अस्तित्व सुरक्षित रहेगा या नहीं। यदि आपको ये प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए HINDUINFOPEDIA पर जाएं।